दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल करंट टॉक्स में। दोस्तों, यदि आपको बिहार बोर्ड को चैलेंज करना है या आप इस इंटर के एनुअल एग्ज़ाम में फेल कर गए हैं या फिर आपको 2-3 नंबर से फर्स्ट डिवीज़न छूट रहा है, तो यदि आप इस स्क्रूटनी फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहिए मेरे साथ और हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस आपको हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, उसके बाद कितने सब्जेक्ट में आप बिहार बोर्ड को चैलेंज करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन या लैपटॉप में आपको गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है और इस पर आपको सर्च करना है बिहार बोर्ड online.bihar.gov.in और इसको आपको सर्च कर लेना है। और सर्च करने के बाद ये बिहार बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने में ओपन हो गया। तो देखिए यहाँ पे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड लिखा हुआ भी है। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे ऊपर में आप देख रहे होंगे स्क्रूटनी अप्लाई फॉर इंटर एनुअल एग्जाम 2022 ऊपर में लिखा हुआ है। तो आपको इस पर क्लिक करना है और ऊपर में क्लिक करने के बाद तो आपके सामने ऐसा ओपन होके आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वर्ष 2022 परीक्षा के उत्तर पुस्तिकाओं की स्क्रूटनी के लिए, तो यहाँ से आपको अप्लाई होगा। तो यहाँ पे चलिए हम इस फॉर्म को भरते हैं और आपको बताते हैं कि आप किस प्रकार से अप्लाई करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आप अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे परीक्षा का प्रकार यहाँ पे एनुअल इंटरमीडिएट एग्जाम 2022 लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट होगा तो आप यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चूज कर लेंगे। तो आपका जो भी यहाँ पे जिला होगा आप अपना जिला वहाँ पर चूज कर लीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे समस्तीपुर हम चूज कर लेते हैं। उसके बाद सूचीकरण संख्या, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, जो आपका इंटर में जो आप रजिस्ट्रेशन करवाए होंगे तो उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी होगा, आपका एडमिट कार्ड में भी सूचीकरण संख्या लिखा होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा। तो आप अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद रोल कोड, तो आपका जो रोल कोड होगा तो आपको यहाँ पे रोल कोड यहाँ पे डाल देना है। इसमें आपको रोल कोड यहाँ पे लिख देना है, जो आपको एडमिट कार्ड में इन सारी चीज़ें मिल जाएगा। उसके बाद आपका जो रोल नंबर है यहाँ पे आपको रोल नंबर डाल देना है। उसके बाद सबसे अहम यहाँ पे आपका यहाँ पे फैकल्टी जो नीचे में दिख रहा है तो यहाँ पे सेलेक्ट पे चूज करेंगे। तो आपका जो भी फैकल्टी है, चाहे आप साइंस से हैं, चाहे आप आर्ट्स से हैं, या फिर आप कॉमर्स से हैं, या फिर आपका वोकेशनल, तो इनमें आपका जो भी फैकल्टी है तो आप अपना फैकल्टी यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। तो चलिए हम कोई एक फैकल्टी यहाँ पे चूज करके आपको हम बताते हैं। तो चलिए हम कोई भी फैकल्टी, जैसे हम आर्ट्स यहाँ पे चूज कर लिए, तो यहाँ पे फैकल्टी यहाँ पे चूज कर लेंगे। और चूज करने के बाद आप यहाँ पर रजिस्टर करेंगे। तो आपके सामने रजिस्टर होने के बाद देखिए नीचे में लिखा हुआ है रजिस्टर सक्सेसफुल, योर एप्लीकेशन आईडी इज इतना इतना, यानी कि देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी यहाँ पे दे दिया है। तो दोस्तों, ये एप्लीकेशन आईडी जो है आपको कहीं पे किसी भी पेपर में आपको नोट करके रख लेना है, या फिर आप अपने फ़ोन या लैपटॉप में आप स्क्रीन को शॉट करके रख लीजिए। क्योंकि आपको जब आप फॉर्म को जब फिलअप करेंगे तो लॉगिन करते वक्त आपको ये एप्लीकेशन आईडी आपको मांगेगा। आप जब आप रजिस्टर करेंगे तो उसके बाद आपको जो एप्लीकेशन आईडी मिलेगा तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो है, इन दोनों डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। और लॉगिन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा कुछ आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए सारा चीज़ आपका खुद आ जाएगा यहाँ पे डिटेल्स, जैसे कि यहाँ पे नेम ऑफ़ एग्जामिनेशन आ गया, इसके बाद नेम ऑफ़ कैंडिडेट हो गया, इसके बाद फादर नेम हो गया। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है। उसके बाद आपको पिन कोड और यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट नंबर है तो आपको सिर्फ यही डालना है। तो आपका जो भी एड्रेस होगा आपको इस बॉक्स में आपको एड्रेस डाल देना है। उसके बाद आपके एरिया का जो पिन कोड होगा आपको यहाँ पे पिन कोड डाल देना है। उसके बाद आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर होगा, जिससे आपको कॉन्टैक्ट कोई भी मतलब कि कोई भी जानकारी आपके फ़ोन नंबर पर जाएगा तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे में उत्तर पुस्तिका का विषय के चयन हेतु, यानी कि आप जिस भी विषय को आप स्क्रूटनी करवाना चाहते हैं, कॉपी को रीचेक करवाना चाहते हैं, तो आप उस सब्जेक्ट को चूज कर लेंगे। तो चलिए हम कोई भी यहाँ पे जो आपका जो सब्जेक्ट होगा आप यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे चाहे आप एक विषय, चाहे 2 विषय या 3 विषय, 4 विषय आप चाहेंगे तो 5 विषय में करवा सकते हैं। तो दोस्तों, विषय को चूज करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे में आपको सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा आएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्म में भरे गए सभी जानकारी सही है, अगर सहमत हैं तो ओके करें, अन्यथा कैंसिल कर पुनः जांच कर ले। यानी कि जब आप सबमिट करने से पहले एक बार पूरा चेक कर लीजिएगा कि आपने सारा डिटेल सही डाला है कि नहीं। यदि आपका डिटेल सारा सही डाला हुआ है तो आपको ओके कर लेना है।
और ओके करने के बाद कुछ आपके सामने ऐसा कुछ आएगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ आने के बाद देखिए आप यहाँ पे सारा डिटेल्स आपका लिखा होगा, एप्लीकेशन आईडी, नाम हो गया आपका, जितना भी पूरा डिटेल्स है, और पर सब्जेक्ट आपको 70 रुपया लगेगा, ये आपको पता ही होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे 2 सब्जेक्ट को चूज किया तो यहाँ पे 140 रुपया आ रहा है। और इसके बाद जो है आपको पेमेंट करना होगा, और पेमेंट नहीं करेंगे जब तक आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा तब तक आपका स्कूटनी बेकार हो जाएगा, आपको रीचेक होगा ही नहीं आपके कॉपी का। तो आपको पेमेंट के लिए आपको पेमेंट वाले ऑप्शन पे चूज करना होगा, और पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर में लिखा हुआ है ड्यूरिंग द पेमेंट प्रोसेस प्लीज़ डू नॉट क्लोज द विंडो और क्लिक द बैक या रिफ्रेश बटन ऑन योर ब्राउज़र, ऑल रिफंड्स विल बी नेट ऑफ चार्जेज। यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है बिहार बोर्ड के द्वारा कि जब आप पेमेंट करेंगे तो आपको पेमेंट करने के बीच में आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। यानी आपको कितना होता है ना, मोबाइल को बंद कर लिया, लैपटॉप में कुछ करने लगे तो आपको कुछ भी नहीं करना है, और ना ही आपको बैक करना है, ना ही इस चीज़ को आपको रिफ्रेश करना है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद चलिए पेमेंट की हम बात करेंगे। तो आपके सामने ये पूरा डिटेल्स आ जाएगा, पेयर नेम लिखा होगा, अमाउंट आपका कितना पेमेंट होगा सो लिखा होगा, उसके बाद ईमेल हो गया और फ़ोन नंबर यहाँ पे लिखा होगा। उसके बाद आपको जिस भी मोड से आपको पेमेंट करना है, चाहे आप क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग चाहे यूपीआई से, तो आप जिस भी ऑप्शन से पेमेंट करेंगे तो आप उस ऑप्शन को यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे चाहे डेबिट कार्ड से कीजिएगा चाहे नेट बैंकिंग से, तो आपको चूज करके आपको पेमेंट कर देना है। और जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपका कॉपी रीचेक होने के पूरे चांसेस हैं। और यदि आपका पेमेंट फेल हो गया तो आपका कॉपी रीचेक नहीं होगा। यानी कि जब तक आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। इस प्रकार से आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रकार का परेशानी होता है तो आप मुझे कमेंट के जरिए ज़रूर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ।